साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जारडा जैसलमेर से। साथियों, दुखद मंथन यही है। OROP 3 चलेगा कुछ दिन, तो कुछ दिन क्यों चलेगा? जब तक सरकार का नुमाइंदा, सरकार की प्रेस, सरकार का PIB जो प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टमेंट मिनिस्ट्री को भी कॉपी जाती है। तो सबसे बड़ी बात कि मैं पहले यहीं से शुरू करना चाहता हूं कि सारे काम, चाहे या तो ये मुझे अभी भी इसमें झोल बोल रहा है। दोस्तों, मुझे हंसी भी आ रही है कि हम लोग सैनिक हैं और कभी कभी ज़िंदगी में हम मजाक कर देते थे। वो मजाक आप मेरे साथ आज कर सकते हो कि बार बार यार तू ऐसा वीडियो क्यों डालता है। इसलिए डालता हूँ दोस्तों, मैं वो फौजी हूँ। शायद मेरा वो जो होता ना, जो अपन मजाक में बोलते थे कि यार तेरा गद्दी वाला डाउट दूर हुआ नहीं हुआ, तो मेरा वास्तव में अभी तक गद्दी वाला डाउट दूर नहीं हुआ है। क्योंकि अभी तक सरकार के किसी नुमाइंदे ने, यार परसों की बात है, ठीक है ना, जो प्रधानमंत्री जो ये अपना जो कवरेज 5 लाख का जो आयुष बीमा है, इसमें अगर 70 साल से ऊपर के बंदों को लिया तो भी अश्विनी वैष्णव ने 5 मिनट का प्रेस विज्ञप्ति भी दी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। अब चलो, हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के काबिल तो हम रहे नहीं हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपको इसके आगे मैंने एक टेबल दी है और मैंने जो MOD की प्रेस विज्ञप्ति 4 तारीख से लेकर 12 तारीख तक कौन से दिन में कितनी हुई, कौन से सब्जेक्ट पे हुई, वो भी मैंने दी है, लेकिन बहुत छोटी छोटी दी है। सिर्फ मैंने सब्जेक्ट बताया कि मतलब 4 तारीख की ये 3 हुई है, 5 की 2 हुई है, 6 की 2, वो मैंने पीछे दिया है। तो इसमें 1 रैंक 1 पेंशन की कोई प्रेस विज्ञप्ति नहीं दी गई है। और जब तक सरकार प्रेस विज्ञप्ति नहीं देगी तब तक जो एथेंटिकेट जितनी भी अथॉरिटी वाले जो प्रिंट मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इस खबर को पब्लिकली नहीं चला सकते। क्यों? कि ये हुआ है या नहीं हुआ है, कल को सरकार उन्हीं पे क्लेम कर सकती। भाई, जब तक सरकार उनको प्रेस रिलीज की कॉपी नहीं देगी, ठीक है ना, जो PIB को, ठीक है ना, और साथ में इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री के नोट के साथ में, तब तक कोई भी जिम्मेवार अखबार, प्रिंट मीडिया, नेशनल का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस चीज़ को बाहर नहीं करेगी। दूसरी बात, जो 6 पेज का आपका सर्कुलर है, तो वो वही 5 वाले में जो 555 के अंदर 666 का पेस्ट किया था, 666 के अंदर ये आपका 667 पेस्ट कर दिया। लेकिन 6 पेज में ये चीज कहीं नहीं लिखी है, आप लोग भी पढ़ो यार, कि पेमेंट है जो इसी महीने होगा। ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहीं पर इसकी भी विज्ञप्ति या ऑर्डर या नोट जारी करके कहा है कि इसमें है जो 30 तारीख को ये होगा। ये जो YouTube से बोल रहे हैं, मैं उनकी तो कोई बात ही नहीं करता। उनसे मेरा एक ही प्रश्न है कि जिनके पास में 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या 5 लाख, तो आपके पास में संख्या है एक्स विस्मैनों की, तो आप उनके भले के, उनके कॉन्फिडेंस के लिए आपके पास में सरकार को पूछने के लिए है कि भाई जो ये सोशल मीडिया में चल रहा है, ये नेशनल मीडिया में क्यों नहीं आया है और क्या ये सच है या गलत है। एक बार आप सरकार के हाथ तो कटाओ, क्या आपके मेल का जवाब आता है? 4 तारीख को आई थी, 4 तारीख को शाम का मेल डाला हुआ, अभी तक मेरे पास जवाब नहीं है, बल्कि टेलीफोन बहुत है कि भी सच है। मैं कैसे मानूं जब तक सरकार इस चीज को एथेंटिकेट नहीं करती, सरकार खुद या सरकार का डिपार्टमेंट, भले कितने साइन हो गए हैं, ठीक है ना, या मतलब इतने निचले पायदाने पे सेना के पूर्व सैनिक आ गए हैं कि इनकी कोई गणना ही नहीं है। यार, आपको पता है किसानों के बारे में अभी सप्ताह भर पहले हुआ था, यानी कैबिनेट के अंदर जो भी फैसला होता है कैबिनेट के बाद में, तो उसके बाद में उसकी प्रेस विज्ञप्ति दी जाती है। और ये जो चीज है अभी तक कैबिनेट में डाली रखी ही नहीं है। मैंने आज 12 तारीख तक की कैबिनेट बैठक का ब्यौरा भी पूरा ही ढूंढ लिया, ठीक है ना, कैबिनेट का पूरा ढूंढ लिया कि ये जो सारा का सारा करके और सब फाइनल करके कैबिनेट अप्रूवल के लिए जो रखते हैं,
तो मैंने कैबिनेट की वो टेबल देखी जो पर डे की 4 साल से पहले की, मतलब समझ लो कि पिछले 15 दिन से मैंने जो ये कैबिनेट बैठ के हुई है उनका एजेंडा भी देखा, उनके नोट भी देखे, ठीक है ना, लेकिन कहीं पर भी इस एजेंडे को कैबिनेट अप्रूवल के अंदर नहीं रखा गया। अब मैं करूं तो करूं क्या भाई, बाकी तो देख दिया और बोल दिया, मैं नहीं बोल सकता। मैं अभी भी बोलता हूं कि मुझे अभी भी मेरा गद्दी वाला डाउट दूर नहीं है। मेरी पिछली ये क्लिपें देखोगे तो उसके अंदर बिल्कुल आपको प्रूफ मिलेगा कि ये बंदा क्यों बोल रहा है। यार मैं अब फाइल नंबर जो अलॉट किए गए हैं, नोट नंबर अलॉट किए गए हैं, एमओडी का जो अपना लेटर नंबर किया है, तो भाई 2014 की अगर थी तो 14 पेस्ट किया, वहाँ पर 14 लिखा है, ठीक है ना। अगर 19 किया तो 19 लिखा है, तो फिर ये 24 किया तो इसमें 23 क्यों लिखा है? और 23 के साथ में भी जो आगे का जो ब्लैंक है वॉल्यूम खाली छोड़ा हुआ है, ठीक है ना। और जो पैटर्न है पे एंड पेंशन पॉलिसी लिखते हैं उसकी जगह पी एंड पी क्यों किया है, कई चीज़ें हैं। और 23 क्यों है? अब जो मैंने OROP 2 का 19 का जो दिसंबर अपने 22 को 23 दिसंबर 22 को जो प्रेस रिलीज दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसको भी मैंने पीछे डाला है। तो यहाँ मेरे पकड़ में आया है कि उसमें क्लियर दिया गया है कि जो आपको 23,600 समथिंग जो भी करोड़ रुपए दिए गए थे वो जून 30 तक दिए थे, 22 के जून 30 तक के लिए वो एक्सपेंडिचर था। अब 22 जून से 1 जुलाई 22 से लेके 30 जून 23 तक का कहा गया, 1 जुलाई 23 से लेके और 30 जून 24 तक का कहा गया। इसके बारे में आज का पूरा दिन इसी में गया कि मुझे कहीं पर भी नहीं मिला कि उसको किस तरह से रेगुलराइज किया गया, किस तरह से किया गया है कि जब वो प्रेस रिलीज वहीं पे एंड हो जाती है कि ये जो पैसा है, साथ में पीछे कैलकुलेशन के अंदर हिस्टोरी के अंदर भी दे रहे हैं कि हमने 8 साल के अंदर ये पैसा खर्च किया है। बाकी आपने मुंह से कितना ही बोला हम नहीं मानते, लेकिन ये तो रिटर्न के अंदर आपने 23 दिसंबर को 22 को आपने 23 तारीख को ये चीज़ दी है प्रेस रिलीज के अंदर। और भी बाकी बहुत कुछ है इसके अंदर, आप देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे, मैं भी हैरान हुआ हूँ। और साथ में ये है कि अब आज अगर कोई आदमी कोई चीज़ है, मैं ये बोलता हूँ कि ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ, मेरे भाई हो, बड़े भाई हो, यार आप लोग कम से कम 12-13 लाख आपके फॉलोवर्स है, उनके भले के लिए यार एक मेल डाल के इसको कंफर्म करो ना आप। सिर्फ हाँ ये सर्कुलर ठप्पा लग गया, तो सर्कुलर के अंदर वो चीज़ कहाँ चेंज की गई है कि जो पार्लियामेंट में कहा गया था राज्य मंत्री के द्वारा कि जो भी एरियर होगा वो 1 फाइनेंशियल ईयर में क्लियर किया जाएगा, ठीक है ना। तो अब वो चीज़ वहाँ से काटी क्यों नहीं? वो चीज़ वहाँ से काट के उस चीज़ को मतलब रेक्टिफाई करनी चाहिए कि भाई नहीं, अब ये 3 महीने का एरियर इसके साथ में ही होगा। अब ये कहीं न कहीं तो सर्कुलर में आप देंगे ना, व्हाट इज द पे मेथड ऑफ पे अपना OROP पे मेथड के अंदर भी ये नहीं दिया कि जो ये 3 महीने का जुलाई अगस्त सितंबर का इसी के साथ दिया जाएगा। अब मैं एक पॉइंट और आता हूँ आपके पास में, क्यों कि गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए का किस तरह से अपना और बचाव किया है कि जो आपका 1 तारीख को ही DA डिक्लेयर होना था, ठीक है ना। अगर आपकी अभी सितंबर में अगर कर तो इससे पहले आपकी इंडेक्स आ चुकी थी आपकी DA की, तो आप 3% डिक्लेयर पहले DA करते ना पहले। DA के साथ में आपका OROP पे कमीशन 7th की रिकमेंडेशन सबसे पहले स्टैंड करनी चाहिए ना आपको, जो 50% मर्ज करना है। तो इसके बाद सेकंड टाइम ये आता है, क्योंकि ये तो 1 जुलाई को आपने करना है, लेकिन वो आपको 1 जुलाई को मतलब आपको जो आपका DA होगा उस DA के अनुसार आपको 50% मर्ज करना है। तो क्या गवर्नमेंट अगर हमारे लिए सोचती तो सबसे पहले 50% मर्ज करती 53 में से, लेकिन गवर्नमेंट ने 3% घोषित ही नहीं किया कि जब मैं तक घोषणा नहीं करूंगा और उससे पहले मैं ये पतली गली से OROP निकाल दूंगा, जिससे क्या कि जो 50% मर्ज होने वाला है वो चीज़
नहीं आएगी आगे। अब आगे तो वैसे भी नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? कि जो बेस ईयर का जो एवरेज लिया गया है वो लिया गया है आपका 23 का। तो 23 का जो आपका बेस ईयर लिया गया है वहाँ पे उस टाइम में 19 के टाइम 18 का लिया गया था। लेकिन जो बेस ईयर आप लेते हैं हमारा 18 का और जैसे अभी 23 का, तो मैंने आपको ये भी बताया ना कि आप उस नोट को देखेंगे या अपना प्रेस रिलीज को देखेंगे तो उसके अंदर एक क्वेश्चन मार्क पक्का खड़ा होता है कि भाई मेरी पेमेंट जो 30 सितंबर से लेके और 30 जून 24 तक कहाँ गई, इसको कहाँ पे जोड़ा आपने, किस जगह जोड़ा है? अगर आपने जो पैसा अलॉट किया है वो 30 जून 22 तक का ही किया है तो बाकी का कब किया है? और बाकी का या तो फिर वो जो आपको फिक्सेशन हो गया उसी के अनुसार आप चलते रहें और कोई आपकी वो है नहीं। और अभी जो इस केस का जो ORP 3 में जो जैसे 14-19 लिखा है इसमें 24 की जगह 23 लिखा है, तो क्या आप इसको 23 से देंगे हमारे को? 1 जुलाई 23 से देंगे क्या? तब हम मान लेंगे कि आप हमारा 23 का बेस ईयर लिया आपने, 22-23 का लेके आपने हमारे को दिया है और 1 जुलाई 23 से ही है। तब ये 23 है जो इस हेडिंग में आया है, नहीं तो ये 23 हेडिंग में नहीं आता, 24 आता है। कुछ तो यार देखो, मैं आपको एक बात आपको मैं अपने ठोक के दम खम के साथ बोल सकता हूं कि ये गवर्नमेंट पब्लिक के बीच के अंदर जो इसके स्टैटिक मैथमेटिक्स फॉर्मूले हैं वो कभी भी डिस्क्लोज नहीं करेगी कि ये मार्केटिंग का जो आप इंडेक्स प्राइसिंग का फॉर्मूला क्या अपनाते हैं, GDP का क्या अपनाते हैं, जो हमारी महंगाई का कैसे अपनाते हैं, किस तरह से बेरोजगार का अपनाते हैं, किस तरह के भूखमरी का अपनाते हैं, ये सारे के सारे जो गणित के गुणांक है, ये गुणांक ये सरकार ने किस तरह से लाई है, किस तरह से करती है, इसके बारे में सरकार के अंदर बैठे लोग ही जानते हैं। बाहर चाहे कितना भी एक्सपर्ट बंदा बैठा है उसको पता नहीं है कि ये चीज बनी कैसे। वो सरकार जाने, उसका काम जाने, आप स्वीकार करो या ना करो। तो मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मेरे को सही मानो भाइयों, झोल बहुत बड़ा है, आगे कोई आ नहीं रहा है। क्योंकि सरकार, मुझे ये भी डाउट है कि सरकार एक्स सर्विसमैनों का जोर भी देख रही है कि जब ORP 2 लागू हुई तो हाथों हाथ ही जंतर मंतर में बैठ गए, तो ठीक है ना, 22 फरवरी को ही बैठ गए थे। तो आप सोचिए कि अभी आपका सब कुछ आपके सामने पड़ा हुआ है। और उदाहरण के लिए मेरे को सबसे बड़ा, ज्यादा उदाहरण लेना ही नहीं है, मेरे को एक उदाहरण मिला। कल एक फोन आया राजस्थान के जोधपुर जिले के धीराराम जी बिश्नोई का, जो कि 11 साल के अंदर इनवैलिड आउट हुए थे 1976 में, 1976 में। तो ORP 1-2 में तो थोड़ा बहुत मिला, ORP 3 में उनको 1 रुपया मिला। ये बंदा इतना क्वालिफाइड है कि इसने अपने आसपास के क्षेत्रों में ये एक बहुत बड़ा CA का काम करता है। मैंने इनकी पूरा बैकग्राउंड चेक किया तो इसने अपने आसपास के जो अनपढ़ लोग हैं उनको लाखों रुपए का मतलब फायदा करवाया है, लाखों रुपए का। इतना ये एक्सपर्ट है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट के बाद में भी इसने सीधा मतलब POR से लड़ाई करके, सीधी लड़ाई करके खुद वहां पहुंच के ये अपना है जो 1 लाख रुपया लेके आ गया, ठीक है ना, छोड़ा नहीं उसने। यानी कि जो इसके पास में केस जाता है बहुत ही डीपली जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं मोहन जी है, तो ऐसा ही ये बंदा है, सिग्नल का बंदा है, पढ़ी लिखी कोर का बंदा है, पढ़ा लिखा है, लेकिन किस्मत से इसको इनवैलिड आना पड़ा, कोई बात है। लेकिन आज ये बोल रहा कि मुझे साहब 1 रुपया है और मेरे पास तो बहुत कुछ खजाना है, 80 साल का हो गया हूँ। ऐसे ही उन्होंने मुझे एक धन्यवाद लेटर भी लिखा कि आप मेरे दूर नहीं हैं, मुझे लगता है कि आप जैसलमेर में हो तो आप एक बार आके मुझसे मिल लो। कई चीज़ें हैं जो मैं आपको देना चाहता हूँ, या आप चाहे तो मुझसे सीख सकते हैं। यस, मुझे उनसे सीखना भी है, क्यों कि उनके पास में ये एक हुनर है, ठीक है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मोहन रंजन ने एक कार फोड़ ले तो वो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने अपना जो कि किया है, तो भाई हम उसको कोसे कितना भी, लेकिन काम तो वो करते हैं ना, ठीक है ना। वो ऐसे हमारे एक दूसरे भाई की तरह ऐसे पन्ने दिन नहीं दिखाते हैं ऐसे ऐसे करके, वो दिखा दिया, ये दिखा दिया, वो दिखा दिया। अभी 10 दिन से वो कहाँ है, किधर है, क्या नहीं है, क्या बढ़ा क्या घटा, वो 10 दिन से आउट ही है बिल्कुल।
कहीं नज़दीक ही नहीं है, वो आरोपी 3 के आसपास ही नहीं है। अभी वो बुन रहा है कि भी अभी कैसे मुझे एंट्री करना है, और वो एंट्री बड़ी धमाकेदार होगी जो आप दुनिया चौकन्ना हो जाएगी बिल्कुल ही। और अब उन साथियों को, जो साथी मुझे FE के नाम पे कमेंट्स के अंदर कुछ बातें बोलते हैं, आप बोलिए भैया, बोलिए, है कमजोरी, है कमजोरी भाई। आज 10 दिन में कौन से संगठन ने ऑब्जेक्शन के नाम के ऊपर मतलब कोई नेशनल वीडियो, जो ये अपने अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं इनके पास में कॉल किया हो कि भाई मैं कुछ कहना चाहता हूँ आरोपी 3 के बारे में। वो अपने विचार तो रख सकते हैं ना अपनी कम्युनिटी के बीच में। जितने भी हमारे बंदे थिंक टैंक है, थिंक टैंकर कम से कम इसके बारे में अपनी राय तो रख सकते थे। 10 दिन से कोई राय भी नहीं रख रहे हैं भाई। 4 तारीख को हुआ है, आज 12 तारीख हुई, कल 13 तारीख है, 9 दिन हो गया है, तो आप अपनी राय तो रख ही सकते हो ना पब्लिक के बीच में। अगर वो भी नहीं रख रहे हो तो समझो कि आप बैकफुट पे हो, इसमें कोई शक नहीं है। जितने भी थिंक टैंकर जो बोलते हैं मैं ये जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ, ये जानता हूँ, भारतीय अभी की जो सरकार के इसके आगे सब फेल है। यहाँ पर जो मैंने पहले मंत्र दिया ना, तो मोदी जी है तो मुमकिन है। क्यों कि इनके मतलब डिक्शनरी के अंदर नेपोलियन बोनापार्ट का वो शब्द, कौन सा शब्द, कि असंभव शब्द मेरी डिक्शनरी में है नहीं। यानी कि इन्होंने जो कर दिया वो फाइनल है, पीछे ये हटते नहीं। और जब हटते हैं तो इनका उस चीज में हटते हैं जिसमें इनका कुछ जाता नहीं, यानी कि कुछ लेना देना कुछ नहीं है। जिससे पीछे हटना वो अलग चीज है, लेकिन देने वाली चीज वो नहीं देंगे। वो उसके लिए वो अड़े रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे आपकी चीज थी, वो आरोपी 2 को उन्होंने बराबर कर दिया, उन्होंने देख लिया कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अधिकारी चुपचाप अपना काम कर गए और उनका हो गया, आगे भी हो जाएगा। अब जब 1 जुलाई को हमारी 3 चीजें थी, हमारा DA 1 जुलाई को था, हमारा 50% मर्ज 7वें पे कमीशन का 1 जुलाई को होना था, हमारी आरोपी 1 जुलाई को आनी थी। सरकार अगर चाहती तो हमारे पक्ष में बहुत कुछ कर सकती थी, ये एक मौका भी था। लेकिन इसमें भी उसने चाल चल के, और चाल तो इतनी बड़ी चली है कि आज भी वो सरकार की तरफ से एथेंटिक नहीं है। बेशक मैं उसमें DSW की सील मानता हूँ, सिग्नेचर भी मानता हूँ, लेकिन ये पब्लिकली सरकार का अनाउंसेबल आर्टिकल नहीं है, जो कि सरकार की एक नीति के तहत दिन भर के जितने फैसले होते हैं, जो शाम को दोपहर को प्रेस रिलीज के अंदर टाइम मिनट भी डाला जाता है, मिनट भी डाला जाता है और उसको दिया जाता है, और वही चीज़ वहाँ पे चलती है, ठीक है ना। किसानों की चली, अभी ये 70 सालों में चली, और भी कई चलते रहे। अभी हमारी आर्मी कहीं किसी कंट्री में जा रही है एक्सरसाइज करने के लिए, उसकी चली, मैं अभी आप देखोगे उसके अंदर आगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि धोखा बहुत बड़ा है, धोखा हो चुका है और इसका निवारण है नहीं। और सारे चुप क्यों हैं? अधिकारी चुप इसलिए है कि उनको मिल गया, लेकिन जो ये सारे के सारे हमारे शेर थे, वो शेर सारे कौन सी गुफा में बैठे हुए हैं? ये जंगल में बाहर आके अपना शिकार कब करेंगे भाई? अंदर रहोगे तो भूखे मरोगे, और बाहर आके अगर अपनी ताकत में शिकार करोगे तो शायद कुछ न कुछ तो दिन भर में पा ही लोगे। लेकिन मुझे लगता नहीं कि भाई अभी कोई बाहर आएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सारे के सारे ही अभी अपने आप से, अपने कॉन्फिडेंस से वो बाहर हो गए, उनका कॉन्फिडेंस हिल गया। और या फिर वो मोदी जी के आगे जो ये सरकार है, मैं मोदी जी का नाम लेता हूँ तो किसी को चिढ़ भी लगती है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इस सरकार के आगे चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, सरेंडर कर दिया है कि कुछ भी कहने से होना कुछ नहीं है, किस लिए सरफोड़ी करनी है। तो इसलिए दोस्तों आगे की क्लिपें छोड़ना नहीं, एक एक क्लिप में बहुत बड़ी बड़ी बात कही गई, इतना मैंने मेहनत करके उनको निकाला है कहीं से, तो वो आपके लिए है, आपकी जानकारी के लिए है। आप उनको देखिए, समझिए, उसके बाद में मैं जो बोला हूँ ये बात भी आपके समझ में आएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों इसके अंदर भी जो मेरे को झोल नज़र आया है, वो झोल मेरा सही साबित हो रहा है कि जो लेटर नंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MOD का दिया गया है, अब इसके अंदर
अलग अलग, जैसे मैंने ये कॉपी लगाई हुई है, ये लेटर है, ये सेकंड वाले की भी कॉपी लगाई हुई है, ठीक है ना, ये लेटर है, ठीक है ना, 555 का जो सर्कुलर था, और ये अभी वाले की भी मैंने कॉपी लगाई हुई है। और मैंने इसमें किसी को जवाब दिया है कि 1 रैंक 1 पेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेटर नंबर 12/1214 डी पेंशन पॉलिसी पार्ट 2 यानी वॉल्यूम 2 डेटेड 3/2/2016 को हुई थी। OROP 2 हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MOD लेटर नंबर 1/1/2019 पेंशन पॉलिसी वॉल्यूम 2 डेटेड 20/1/2003 और ORP 3 गवर्नमेंट MOD लेटर नंबर 2/2023 डी। इसमें पेंशन पॉलिसी मैंने तो लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ जो आप अपेंडिक्स में देखेंगे तो वहाँ P/P लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि वॉल्यूम नंबर भी गायब है और पार्ट 2 भी गायब है, ठीक है ना, मतलब वो भी गायब है जो भी है। और उसका डेट है अपने 4/9, ये गलती से आ गया 14/9 आ गया, 4/9/24 है, जो कि संदेह पैदा करता है कि इसके बाद एक कोई सरकार या MOD विभाग द्वारा प्रेस विज्ञप्ति या कॉन्फ्रेंस जारी नहीं की जाती है, न ही उनके हवाले से सरकारी प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस आदेश की आज 9 दिन बाद भी पुष्टि नहीं करता है। मेथड ऑफ पेमेंट ORP 2 वाला ही स्टैंड किया गया है। 3 में तो क्या 3 महीने का एरियर साल के 4 किस्तों में भुगतान होगा, जैसा कि रक्षा राज्य मंत्री ने संसद में अपने 1 फाइनेंशियल ईयर का कहा था, क्योंकि सर्कुलर 667 में 6 पेज में एक लाइन भी नहीं लिखी कि इस महीने में पेमेंट करना है, या MOD विभाग ने कोई लिखित आदेश दिया कि पेमेंट का मेथड क्या होगा। किसी बड़े YouTube चैनल ने मेल से लिखित नहीं मांगा कि सोशल मीडिया में चल रही खबरें सही है या गलत है। 4 तारीख को मेरे मेल का कोई जवाब नहीं है। किसी ने के पास तो अपडेट करें, किसी के पास हो तो अपडेट करें। यानी सरकार और नेशनल मीडिया और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस खबर की पुष्टि आज 12 तारीख तक, सॉरी मैंने 13 लिख दिया है, कल अगर हो जाए तो अच्छी बात है, 13 तारीख तक भी, कल की भी हो जाता है, और पुष्टि आज 13 तारीख तक नहीं करता है। इन सवालों के जवाब किसी के पास है तो भेजें। मेरे मोबाइल नंबर ये दिए हुए हैं 8890088135G। जिसके के पास भी इसके बारे में कोई हो कि प्रेस विज्ञप्ति ये है, नंबर ये है, फाइल का नंबर चेंज क्यों है, जबकि ORP अगर 1 थी तो 14, 2 थी तो 19, 23 की, ये 23 में थी, 24 की थी तो ये 23 क्यों है, तो ये सारे के सारे मतलब संदेह पैदा करते हैं। वॉल्यूम नंबर कैसे गायब किया, तो सरकार का किसी भी एजेंसी के द्वारा, मतलब किसी भी एजेंसी के द्वारा ये चीज़ अभी स्वीकृत नहीं है, और ना कोई इस तरह का है। सोशल मीडिया में है, लेकिन कोई सरकार के द्वारा अभी विज्ञप्ति जारी नहीं किया गया। विज्ञप्ति का भी मैंने वो लगा दिया है, पूरा एक क्लिप लगा दिया है। ये और एक आपको बता रहा हूँ, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो डिफेंस विंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हर काम देश के नाम, और ये भी 2019 की प्रेस रिलीज़ दी गई है, और ये फ्राइडे दिसंबर 23, 2022 को, ठीक है ना, फ्राइडे दिसंबर 2022 को ये प्रेस रिलीज़ दी गई है। अभी ऐसा कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 31% DA का वगैरह, ये DA का कितना 8,450 करोड़ रुपए आएगा, उसका 23,000 वो आएगा, ये सारा सब कुछ, कौन सी रैंक को क्या होगा, ये सब कुछ प्रेस को दिया जाता है। तभी मतलब प्रेस है जो आगे इसको अनाउंस करती है पब्लिकली, ऐसे नहीं करती है। जय हिंद, जय भारत। ये दोस्तों जो प्रेस रिलीज़ है, ये आपको बहुत कुछ यहाँ ओपन करती है, और इसके अंदर एक बड़ी बात ये बताई जाती है, देखो RS 23,638 करोड़ टू बी पेड एज एरियर फ्रॉम जुलाई 2019 टू जून 2022, न कि जून 2024। यानी इसमें 23 और 24 का नहीं है। ये 23,638 करोड़ जो है, ये ओनली अप टू 19 से लेके ये 3 साल का है। एस्टीमेट एडिशनल एनुअल एक्सपेंडिचर जो DA का 31% वो अलग दिया हुआ है। और नीचे जब हम जाते हैं इसके अंदर, तो बाकी ये ब्रीफिंग सब दी हुई है। और आगे जब हम जाते हैं
बेनिफिशरी के लिए भी ये सब दिया हुआ है। PMR 2014 से पहले से निकाला हुआ है, ये भी इस प्रेस विज्ञप्ति में दिया हुआ है। एक्सपेंडिचर भी पूरा दिया हुआ है और DA DR सब कुछ ये चीज़ें मतलब ये दी हुई है। लेकिन अब आप जब जाओगे इसके अंदर पीछे बैकग्राउंड के अंदर, तो यहाँ बैकग्राउंड में बड़ा गजब की एक चीज़ मिलती है कि दी गवर्नमेंट टुक के मतलब हिस्टोरिक डिसीजन टू इम्प्लीमेंट ORP फॉर द डिफेंस फोर्सेस पर्सनल फैमिली पेंशन एंड इश्यू पॉलिसी लेटर नंबर कौन सा, ऑन नवंबर 7 2015 का, जो मैं जिक्र करता हूँ हमेशा ही, फॉर रिवीजन ऑफ पेंशन वेफ 1 जुलाई 2014। In the said policy letter, it was mentioned that in future the pension would be refixed every 5 years. Approx क्या लिख रहे हैं इस लेटर के अनुसार, Approx Rs 57,000 करोड़ हैज बीन स्पेंड एट Rs 7,123 करोड़ पर ईयर इन 8 years इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ORP। अब आप 14 से लेके 22 तक ये बता रहे हैं, कब बता रहे हैं, 1 जुलाई से लेके 22-30 जून तक कि 8 साल में ये है जो इनका 57,000 रुपये खर्च हुआ है। और बाकी के 2 साल का हिसाब तब अभी हमें ढूंढना, मेरे जैसे आदमी को अभी बाकी है। तो लोग तो क्या ढूंढेंगे अभी ये 2019 वाला दिखा रहा हूँ मैं आपको। अब इसमें आपको ढूंढने के लिए जैसे ही लिखा ना, क्लिक हियर टू रिलीज़ फ्रॉम, जो भी प्रेस 16 दिसंबर से 2003 तक दे सकते हो, तो 31 दिसंबर 2017 तक दे सकते हो। क्लिक हियर फॉर रिलीज़ फ्रॉम 1 जनवरी 2058 टू 15 दिसंबर 2023 तक, मतलब पीछे सब प्रेस रिलीज दे सकते हो। अब एग्जांपल के लिए मैंने 19 की निकाली हुई है यहाँ पर, तो ये आर्मड फोर्सेस पेंशन रिलीज ये है कितनी, जुलाई 19 वाली है। इसके अंदर देखो आप सब कुछ दिया हुआ प्रेस रिलीज के अंदर, आर्मड फोर्सेस पर्सनल रिटायर्ड अप टू 30 2019 टू बी कवर्ड और 25.13 लाख टू बी बेनिफिटेड। इसमें 23,638 करोड़ टू बी पेड एज एरियर फ्रॉम जुलाई 2019 टू जून 2022। ठीक है ना। अब इस तरह से ये सारा सब कुछ जून 2022 तक लिखा हुआ है। अब उसके बाद में फिर ये 31% डियरनेस भी इसमें दिया हुआ है। और ये जो यहाँ मेन चीज़ें, पोस्टेड ऑन 23 दिसंबर 2022 8:39 यानी 8:39 बाई PIB पेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया, दिल्ली के अंदर ये रिलीज़ की गई है। और इसमें सारी चीज़ें दी गई है और बेनिफिशरीज कौन रहते हैं, क्या है, ये सारे की सारी चीज़ें ये दी गई है भाइयों। ये पूरा ये प्रेस रिलीज़ है, ठीक है ना, पूरी की पूरी, ठीक है ना, इसको बोलते हैं प्रेस रिलीज़। और इसकी ID भी होती है कि इसकी पर्टिकुलर ID क्या क्या है। अब आपको समझ में आ गई होगी मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। 4 तारीख की आपकी प्रेस रिलीज़ जो थी वो थी, 6 प्रेस रिलीज थी MOD की, जिसके अंदर 1 रैंक 1 पेंशन नहीं था। ठीक है। अभी हम वापस आते हैं और फिर जाते हैं 5 में। अभी हम चले गए 5 के अंदर। 5 के अंदर 2 प्रेस, 5 के अंदर 5 ये हो गई, 5 को थी ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, ये आपकी 4 प्रेस रिलीज थी और चारों के अंदर ये नहीं था, यानी कि नहीं है। उसके बाद में आते हैं हम 6 को, ठीक है ना। 6 के अंदर 6 को थी 4 प्रेस रिलीज थी, लेकिन हाँ मतलब ORP इसमें भी नहीं है। ठीक है। फिर आप वहाँ आते हैं 7 में, 7 तारीख, 7 तारीख ये आगे 7 तारीख के अंदर भी आपका नो रिलीज़, 7 तारीख की कोई रिलीज़ ही नहीं थी। ठीक है। अब आते हैं हम आगे 8 तारीख में। 8 तारीख ये आ गया 8 सितंबर। 8 सितंबर को आपका एक प्रेस रिलीज थी, हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड जो स्टाफ एंड कंडक्ट मेंटेन ये जो भी इनकी थी, लेकिन ORP की नहीं थी। अब आते हैं 9 के ऊपर। 9 तारीख को प्रेस रिलीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की है वो 9 तारीख को है 6 प्रेस रिलीज। 6 में से अभी इस 6 के अंदर भी, इसके अंदर भी एक कहीं पर भी नहीं है, 1 रैंक 1 पेंशन कहीं नहीं है। ठीक है ना। आपकी CSD की है, मतलब कैंसिलेशन ऑफ इंडियन आर्मी सिविलियन इंट्रेंस टेस्ट जो बंद किया है वो है,
हिस्टोरिक फ्लाइट वगैरह जो कुछ भी, मतलब बहुत कुछ है, लेकिन ये ओआरओपी नहीं है। अब आते हैं 10 तारीख को, ये आगे 10 में, 10 सितंबर को ऑल प्रेस रिलीज है। 10 को टोटल आपकी 3 प्रेस रिलीज है, जिसके अंदर 10 में भी आपकी प्रेस रिलीज ओआरओपी की नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं 11 को। ठीक है ना, ये होगी 11 आपकी। 11 के अंदर आपकी प्रेस रिलीज कितनी हुई है? 11 को 6 हुई है। ठीक है ना, जिसमें इंडियन एयरफोर्स का एक है, हेडक्वार्टर इंटीग्रेट का एक है, 5th इंडिया फिलीपींस का एक है, बॉर्डर विलेज आर द कंट्रीज इनका एक है, इंडियन एयरफोर्स सेट टू होस्ट टू इंडियन डिफेंस एक है, और इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट सेट क्रॉस फॉर एक्सपांशन जो भी है ये भी है, लेकिन इसमें भी नहीं है। अब आते हैं हम आपकी 12 तारीख को। जी हाँ, आज है 12, तो हम 12 की देख ली कि ये आ गई 12, तो 12 के अंदर भी आपकी सिर्फ 2 प्रेस रिलीज है, लेकिन ये अब 4 तारीख को आपका ये हुआ था, आपका एमओडी ने हमारा 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया था 4 तारीख को, लेकिन अभी तक 12 तारीख तक कोई प्रेस रिलीज़ अभी तक नहीं की है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अभी इससे ज़्यादा मैं क्या सबूत दिखाऊं आपको कि जैसे 1 रैंक मैन पेंशन स्कीम थी हमारी, तो ये देखो इस प्रेस रिलीज़ को कब पोस्ट किया था? 24 मार्च 2017 को 3:12 PM बाई PIB दिल्ली। और इसमें क्या लिखा था कि अराउंड 3200 रिप्रेजेंटेशन फॉर द एडिशन ऑफ द एनोमलीज ऑन ओआरओपी 1 रैंक 1 पेंशन, यानी जो एनोमलीज के लिए जो निकला था वो भी इसके अंदर प्रेस रिलीज करके बताया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। द कमेटी हैज़ सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन 26/10/2016। अब ये 2015 का है, ठीक है ना, ये 2015 का है, तो जो कमेटी जो थी वो डिटेल की गई थी 26/10/2016 करने के लिए, और उसने सब कुछ ये CGDA वगैरह ये सब कुछ, ये सारा सब कुछ करके ये देखो दिया गया है। और ये आपके सामने सारी प्रेस रिपोर्ट और ये ID जो हमारी एनोमलीज थी उसके ऊपर भी प्रेस रिलीज़ हुई थी, फिर भी बोलते हैं कि पे कमीशन 3 हो गया, और एनोमलीज के ऊपर भी अगर प्रेस रिलीज़ की गई तो फिर ORP 3 के ऊपर प्रेस रिलीज़ है ही नहीं। साथियों, ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। जैसे अभी इसमें होम मिनिस्ट्री है, ऑल मतलब प्रेस रिलीज़ है, जितनी भी प्रेस रिलीज होती है डेट वाइज इसमें होती है। जैसे 12 सितंबर 2024 ये है ना। अब इसमें आयुष मंत्रालय की प्रेस रिलीज़ हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का जो भी है ये 1346 पब्लिक गवर्नेंस अंडर दी स्पेशल कैंपेनिंग जो भी इसका है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल का ये निकला है प्रेस रिलीज़। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का 12 तारीख को निकला है। किसका निकला है? इंडियन आर्मी कंटिजेंट डिपार्ट्स फॉर इंडिया ओमान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नवावी, मतलब हमारी जॉइंट है। ये 12 तारीख को देखो, ये बेशक न्यूज़ में आया ना, लेकिन प्रेस रिलीज़ बता रहा हूँ, ये प्रेस रिलीज़ है। तो ये प्रेस रिलीज़ अभी तक हमारी OROP का अभी तक मैं ढूंढ के मर गया हूँ, मुझे नहीं मिला है। तो मैं अभी भी खोज में लगा हुआ हूँ कि ये हो क्या रहा है।